Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. This is our MDCAT series और MDCAT series में जैसे मैंने आपको डिटेल उसके बारे में बता दिया था कि आपने क्या क्या करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या उसका वेटेज होगा, क्या डिफिकल्टी लेवल होगी, कितने एमसीक्यूज होंगे, किस टाइप के एमसीक्यूज होंगे, ये बातें हो गई थी। अब हम जो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम पहले करेंगे और उसके बाद बाकी क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ऑर्गेनिक के जो आपका सिलेबस है पीएमसी का, उसमें जो पहला ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है जो सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें, पहला टॉपिक उसका जो है तो वो आपके पास क्या है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, इस बारे में हम डील करते हैं। अगर शॉर्टेस्ट डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच है केमिस्ट्री में जिसमें जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ किस किस की स्टडी करते हैं। पहली बात है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सेकेंडली हम और क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, के ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके रिएक्शंस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड थिंग है हमारे पास कि उसकी कंपोजिशन के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कंपोजिशन मसलन वो आपके पास हाइड्रोकार्बन है या उसका डेरिवेटिव है क्या है, उसके बाद उसके रिएक्शंस के बारे में और लास्ट में उसकी प्रिपरेशन के बारे में कि हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन सारे चीजों के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, इन सारे पॉइंट्स, इन सारे इंडिकेटर, इन सब को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम डील्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, कि क्या डेफिनेशन बनेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सारी चीजों के साथ डील करती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन और प्रिपरेशन के बारे में जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम डील्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड आया तो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हमारे पास दो डेफिनेशंस बनती है, शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि हमारे पास पहली जो डेफिनेशन है वो सोर्स की बेस पे, ठीक है, और सेकंड जो डेफिनेशन है वो कंपोजिशन की बेस पे। पहली डेफिनेशन जो ओल्ड डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन, ऑर्गेनिक का वर्ड ऑर्गेनिज्म से निकले, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब आपके पास क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके पास दो आ जाते हैं, कौन कौन से, प्लांट्स आते हैं या फिर आपके पास क्या आ जाते हैं, एनिमल्स आते हैं, ये उसका सोर्स है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे, और ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मिनरल्स या फिर आपके पास क्या हो, एयर से, एटमॉस्फेयर उनका सोर्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑल डेफिनेशन those compound which are obtained from living organism, ऐसे कंपाउंड जो कहां से ऑब्टेन हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो, एनिमल एंड प्लांट से, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो उनसे ऑब्टेन ना हो तो उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऑल डेफिनेशन जो है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये कहां से ली गई थी, ये वाइट इसी की बेस पे, जो हमारी ऑल डेफिनेशन थी इसकी बेस पे एक थ्योरी आई थी जिसको हम क्या नाम देते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा इसी बेस पे। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इज बेस्ड ऑन, वो किस पे बेस्ड है, वो सोर्स पे बेस्ड है, सोर्स ऑफ कंपाउंड पे बेस्ड है, कि उसकी सोर्स क्या है, बेसिकली वो कहां से ऑब्टेन होते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट हो सकते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, वाइटल फोर्स थ्योरी वीएफटी क्या होती है, ये किस बेस पे, इसी बेस पे, और डेफिनेशन की बेस पे ये हमारे पास एक थ्योरी आई थी जिसको हम क्या नाम देते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने ये थ्योरी दी थी, जे बर्जीलियस एक साइंटिस्ट है, इसने थ्योरी दी थी, और इसके बारे में इन्होंने कहा था, इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। वजह क्या थी कि इनके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन ए वाइटल फोर्स which is important for the synthesis of organic compound and cannot be obtained from non-living sources, और non-living जो source है minerals या atmosphere वगैरह वहां से organic compound obtain नहीं हो सकते। ये किसने कहा था, ये बर्जीलियस ने कहा था, और इस थ्योरी को जो उसने नेम किया था वो क्या नाम दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। 100 ऑफ इयर्स तक ये थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, मगर फिर इस थ्योरी को क्या किया, इसकी रिजेक्शन होगी। रीजन क्या था, किसने रिजेक्ट किया, थ्योरी वाज रिजेक्टेड इन 1828 बाय फ्रेडरिक वूलर। फ्रेडरिक वूलर जो था एक साइंटिस्ट था, बर्जीलियस का स्टूडेंट भी था, इन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। कैसे रिजेक्ट किया था, इनका वर्क क्या था, बेसिकली इन्होंने क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किससे बनाया था, फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड से बनाया था, जो कि आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
इसकी जो काम था उसको देख लेते हैं कि ये आपके पास अमोनियम साइनाइड है जो कि आपके पास क्या है इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसका सोर्स क्या है मिनरल, इसका सोर्स है। अब आपको मैंने पहले भी बता दिया जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनका सोर्स क्या होता है मिनरल होते हैं या फिर आपके पास क्या होते हैं एटमॉस्फेयर। जब उन्होंने अमोनियम साइनाइड को क्या किया हीट किया टेम्परेचर किया लेबोरेटरी में आउटसाइड की लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उन्होंने देखा तो आपके पास क्या बन गया यूरिया बन गया, और यूरिया आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपके पास क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, मगर आपके पास फ्रेडरिक बुलर ने इसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। इस मीन ये जो डेफिनेशन थी इसको क्या कर दिया रॉन्ग साबित कर दिया, ये गलत होगी कि उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपके पास क्या बना दिया लैब में बना दिया, इसमें ये वाली थ्योरी जो है ये आपके पास क्या होगी रिजेक्ट होगी। अब यूरिया से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये अक्सर पूछा जाता है बट इन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है फंक्शनल ग्रुप यूरिया में क्या होता है बच्चों, तो वो आपके पास क्या होता है एमाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2, ये वाला आपके पास क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है किसका यूरिया का, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अक्सर बच्चे कार्बोनाइड NH2 पे जाते हैं तो बात अलग हो जाती है ओके। इसी तरह सिर्फ ये कंपाउंड नहीं सिंथेसाइज, उसके अलावा और भी जैसे आपके पास एसिटिक एसिड इसको भी बाद में सिंथेसाइज किया गया। शुरू में तो ये भी आपके पास सिर्फ आपके पास फ्रूट्स वगैरह से एप्पल वगैरह ग्रेप से इनसे ऑब्टेन होता था, सिरका जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास क्या होता है 5 to तकरीबन 5% सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है एसिटिक एसिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं ये विनेगर या सिरका वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो बात होगी ओल्ड डेफिनेशन उसकी बेस पे थी, अब न्यू डेफिनेशन क्या है, न्यू डेफिनेशन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या बनती है कि हम कहते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किस पे बेस्ड है will deal with the study of hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स का मतलब है उसके अलावा क्या है कोई और एलिमेंट्स भी है। अगर शॉर्टकट लिखें तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे हाइड्रोजन और कार्बन, जिसमें उसको हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स में क्या होंगे हाइड्रोजन भी होगा कार्बन भी होगा और इसके अलावा आपके पास क्या होगा कोई अदर एलिमेंट भी होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैंने लिखा हुआ है कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। और इसी तरह हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अल्केन आ जाता है, ठीक है अल्कीन आ जाता है, अल्काइन और बेंजीन, ये हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर्स आप पढ़ते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स। और डेरिवेटिव्स में क्या आते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट, ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब इसमें आपके पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं, अल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं, एमाइन्स आ जाते हैं, अल्डिहाइड कीटोन्स आ जाते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी थर्ड एलिमेंट है, एक या एक से ज्यादा थर्ड एलिमेंट्स है, तो वो आपके पास क्या होंगे उसके डेरिवेटिव्स में होंगे। तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव इनको जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन बेस्ड कंपाउंड को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, मगर कुछ हमारे पास कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन तो है मगर वो ऑर्गेनिक नहीं है, इनको आपने माइंड में याद रखना है। जैसे आपके पास ऑक्साइड है कार्बन के, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर नॉट ऑर्गेनिक ऑल्दो दे कंटेन कार्बन, ठीक है ये ऑर्गेनिक नहीं है ये इनऑर्गेनिक है। इसी तरह कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। इसी तरह कार्बाइड वगैरह जो है ये भी आपके पास क्या है ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई कार्बन कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन है वो आपके पास क्या होंगे ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि आपके पास क्या होते हैं टोटल जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो क्या है 118 180 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और बाकी जो 26 हैं वो क्या है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो 118 एलिमेंट्स है तो इसमें 1 एलिमेंट जो कार्बन है उसको अलग कर लें और 117 एलिमेंट्स को अलग कर लें, तो 117 एलिमेंट्स मेक 1% ऑफ टोटल कंपाउंड। टोटल जो कंपाउंड है तो 117 एलिमेंट्स 1% कंपाउंड बनाते हैं उसका, मगर जब बात करेंगे ओनली कार्बन की एक सिंगल एलिमेंट से वो क्या बनते हैं क्या बनाते हैं 99% कंपाउंड बनाते हैं। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं, 99% कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 1% कंपाउंड जो है वो बाकी 117 एलिमेंट्स क्या करते हैं बनाते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब क्यों इतने ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं ऑर्गेनिक कार्बन क्यों इतने ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो इसकी डिफरेंट वजूहात है। जैसे एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, टेट्रावेलेंसी है, स्मॉल साइज है, तो ये कुछ वजूहात है जिसकी बेस पे ये इतने ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। टोटल कंपाउंड का 1% जो है 117 एलिमेंट्स बनाते हैं और टोटल कंपाउंड का 99% जो है वो क्या बनाते हैं कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन बनाते हैं, ठीक है।
अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जब मैं स्टेटमेंट बोलूं आपने वीडियो स्टॉप करनी है, पहले आपने खुद आंसर करना है, जो आप आंसर को कमेंट में लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है कि आपका आंसर ठीक था या नहीं था, और इसमें कोई दो नंबरी नहीं करनी, जो आपके माइंड में आंसर आए वही मेंशन करना है। चलिए जी, पहली स्टेटमेंट है कि ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनमें से एक के अलावा, ठीक है। ये जो पॉइंट अभी मैंने पढ़ाई है, अगर आपके माइंड में आप आंसर कर लेंगे तो ये ऑप्शन पहला है आपके पास क्या है, नाइट्रोमीथेन NF2 है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास क्या है, ये यूरिया है NH2 होल ट्वाइस CO। तीसरा आपके पास क्या है, सोडियम साइनाइड है, और चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है, एमाइन है, इथाइल एमाइन है, ठीक है। इनमें क्या कहते हैं, ऑल आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट, सारे ऑर्गेनिक है, सिर्फ एक स्टॉप करें और इसका आंसर दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो आपके पास क्या है, सी ऑप्शन है, साइनाइड वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे कार्बाइड वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे करार दिया कि कार्बाइड आपके पास ऑर्गेनिक नहीं होते, ये सोडियम कार्बाइड दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आपके पार क्वेश्चन है, आर इनऑर्गेनिक एक्सेप्ट, ये सारे इनऑर्गेनिक है एक्सेप्ट कौन सा आपके पास इनऑर्गेनिक नहीं है। पहला आपके पास क्या है, यूरिया, दूसरा अमोनियम साइनाइड, तीसरा अमोनिया, चौथा क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। तो इसमें कौन सा आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। तो आप स्टॉप करके आंसर करें। तो यूरिया वाला आपके पास जो है, ये आपके पास क्या बनता है, करेक्ट ऑप्शन बनता है, ये आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक है, बाकी सारे के सारे आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, इन पास्ट ऑल कंपाउंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, कि पास में ओल्ड जो डेफिनेशन है उसमें हमने अभी बात की थी कि सारे ऑर्गेनिक को हमने क्या किया था, क्लासिफाई किया था किस बेस पे। पहली ऑप्शन है कंपोजिशन, सेकंड ऑप्शन है प्रिपरेशन, थर्ड ऑप्शन है सोर्स, और चौथा ऑप्शन है नेचर ऑफ बॉन्ड। तो किस बेस पे हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया, तो सोर्स की बेस पे। हमने कहा था जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन होते हैं वो ऑर्गेनिक है, जो नॉन लिविंग या से ऑब्टेन होते हैं वो आपके पास क्या है, इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4, एन-डीकेन कंटेंट्स, एन-डीकेन का क्या मतलब है कि 10 कार्बन है, ठीक है। एन का मतलब है कि वो नॉर्मल है, स्टेट है, ठीक है। पहली बात 10 कार्बन एंड 22 हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है 10 कार्बन एंड 20 हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है 2 मिथाइल एंड 8 मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा बनता है, डी बनता है, कि उसमें ये बात भी है कि 2 मिथाइल ग्रुप होंगे टर्मिनल, ठीक है, और 8 आपके पास मिथाइलिन ग्रुप होंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन भी ठीक है कि 10 उसमें कार्बन होंगे और 22 आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर asked फ्रॉम दिस टॉपिक। तो आपने क्या करना है, इसी तरह टॉपिक पढ़ के उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो आपको सॉल्व करने हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपके पास ईटा के जितने भी आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे वो सारे मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तकरीबन 12 या 15 सालों के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा जिस चैप्टर से आए होंगे। तो ऐसी वीडियो, मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें।